दोस्तों, ये कहानी है एक खौफनाक खबर की। एक ऐसी खबर जिसने न केवल एक गांव बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक रहस्य की, एक अनसुलझी पहेली की, जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। 26 नवंबर 1930, एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। उस दिन एक खबर छपी जिसने सबको चौंका दिया। यह खबर थी कनाडा के एक छोटे से गांव की, जो अंजिकुनी झील के पास बसा था। कनाडा के एक न्यूज़पेपर डे मेरिडियन वैली जर्नल में यह खबर आई, अंजिकुनी झील के पास एक एस्किमो गांव के सारे लोग गायब हो गए हैं। यह खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि लोग इसे पढ़कर सन्न रह गए। अंजिकुनी झील के पास एक एस्किमो गांव था, उसके सारे लोग गायब, रातों रात, सब के सब। गांव में न कोई हलचल, न कोई आवाज, बस एक अजीब सी खामोशी। ऐसा लगा जैसे गांव में कभी कोई रहा ही नहीं। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। लोग अपने अपने तरीके से इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ का मानना था कि यह किसी दुश्मन का काम है, तो कुछ का कहना था कि यह किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम है। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक बुरी आत्मा का प्रकोप बताया। कुछ को लगा ये कोई दुश्मन का काम है, तो कुछ को लगा कुछ और भयानक हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में अजीब सी आवाजें सुनी थी, जैसे कोई चीख रहा हो, लेकिन जब वे बाहर निकले तो कुछ भी नहीं था। तो कुछ को लगा कुछ और भयानक हुआ है। कुछ ने कहा कि उन्होंने आसमान में अजीब सी रोशनी देखी थी, जैसे कोई उड़न तश्तरी हो। लेकिन ये सब बातें सिर्फ अफवाहें थीं। असल में क्या हुआ था, ये कोई नहीं जानता था। पुलिस और जांचकर्ताओं ने गांव की छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। न कोई संघर्ष के निशान, न कोई खून के धब्बे। ऐसा लगा जैसे गांव के लोग हवा में गायब हो गए हों। गांव के लोग जो कभी हंसते खेलते थे, अब बस यादों में रह गए थे। उनके परिवार, उनके दोस्त, सब उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंजिकुनी झील, जो कभी जीवन से भरी रहती थी, अब एक खौफनाक सन्नाटे में डूबी हुई थी। लोग अब उस झील के पास जाने से भी डरते थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जंगल में अजीब से निशान देखे थे, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति वहां से गुजरी हो। लेकिन ये सब बातें सिर्फ कहानियां बनकर रह गईं। गांव के लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन उनके प्रियजन वापस आ जाएंगे। वे प्रार्थना करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और एक दूसरे को दिलासा देते हैं। लेकिन अंजिकुनी झील का ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है, और शायद यही इस कहानी की सबसे खौफनाक बात है। अब कहानी शुरू होती है लेबल से। लेबल एक अनुभवी फर ट्रैपर था जो अपने काम में माहिर था। वह जानवरों को फंसाकर उनकी खाल निकालता था और इस काम में उसे महारत हासिल थी। लेबल का जीवन जंगलों और बर्फीले इलाकों में बीतता था, जहां वह अपने जाल बिछाता और शिकार करता था। लेबल एक फर ट्रैपर था, मतलब जानवरों को फंसा के उनका खाल निकालता था। वह अपने काम के लिए दूर दूर तक यात्रा करता था और जंगलों में अकेले रहना उसे पसंद था। लेबल का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसे अपने काम से प्यार था। वह जानवरों के व्यवहार को अच्छी तरह समझता था और उनके निशानों को पहचानने में माहिर था। वो उस इलाके को अच्छे से जानता था और अक्सर उस एस्किमो गांव जाता था। एस्किमो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे और उसका स्वागत करते थे। लेबल ने उनके साथ कई बार समय बिताया था और उनकी संस्कृति और रीति रिवाजों को समझा था। वह उनके साथ अपने शिकार के अनुभव साझा करता और उनसे नई बातें सीखता था। नवंबर 1930 में जब वो कुछ दिनों बाद उस गांव पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। लेबल ने सोचा कि शायद लोग किसी काम से बाहर गए होंगे, लेकिन जब उसने गांव के अंदर जाकर देखा तो उसे कुछ और ही नजारा देखने को मिला। गांव बिल्कुल खाली पड़ा था, एक भी आदमी नहीं।
हर जगह बर्फ जमी हुई थी और घरों के दरवाजे खुले हुए थे। लेबल ने हर घर में जाकर देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। यह दृश्य बहुत ही डरावना था और लेबल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां क्या हुआ होगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर घर में खाना पका हुआ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग किसी काम से अचानक बाहर गए हों और वापस ही ना आए हों। लेबल ने देखा कि कुछ घरों में आग जल रही थी और खाना ताजा था। यह सब बहुत ही रहस्यमय था और लेबल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां क्या हुआ होगा। ऐसा लग रहा था जैसे लोग किसी काम से अचानक बाहर गए हों और वापस ही ना आए हों। लेबल ने गांव के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद लोग किसी आपात स्थिति में बाहर गए होंगे, लेकिन फिर भी यह सब बहुत ही अजीब था। लेबल ने गांव में और भी खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। यह घटना बहुत ही रहस्यमय थी और लेबल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां क्या हुआ होगा। उसने सोचा कि शायद उसे इस घटना की जानकारी अधिकारियों को देनी चाहिए ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। लेबल ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। चारों ओर फैली रहस्यमयी चीजें उसे और भी उलझन में डाल रही थीं। हर कोने में कुछ न कुछ अजीब था, जैसे कि यह जगह किसी भूतिया कहानी से निकली हो। और भी अजीब चीजें दिखीं। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जिनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागजात और टूटे हुए खिलौने, जैसे किसी ने यहां से भागने की कोशिश की हो। कुछ जगहों पर आग अभी भी जल रही थी, जैसे किसी ने अभी बुझाई हो। यह देखकर लेबल को लगा कि यहां हाल ही में कोई मौजूद था, लेकिन कौन और क्यों? ये सवाल उसके मन में गूंजने लगे। और सबसे डरावनी बात, गांव के बाहर 7 स्लेज कुत्तों के कंकाल पड़े थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि लेबल की रूह कांप उठी। इन कुत्तों का क्या हुआ होगा? क्या यह किसी भयंकर हादसे का नतीजा था? वो कुत्ते भूख और ठंड से मर गए थे। बेचारे, उनकी हालत देखकर लेबल का दिल भर आया। उसने सोचा कि इन कुत्तों के मालिक कहां गए होंगे? क्या वे भी इसी तरह की किसी भयानक स्थिति का शिकार हुए होंगे? लेबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब कैसे हुआ? इतने सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं, वो भी बिना कोई निशान छोड़े? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। इतने सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं, वो भी बिना कोई निशान छोड़े? गांव की हर गली, हर मकान खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी कोई बसा ही नहीं था। लेकिन यह कैसे संभव है? उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। यह सब कुछ सामान्य नहीं था। लेबल ने सोचा कि शायद यहां कुछ ऐसा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता। उसे यह भी डर था कि कहीं वह भी इस रहस्य का हिस्सा न बन जाए। उसने फौरन पुलिस को खबर दी। उसने सोचा कि शायद पुलिस इस रहस्य को सुलझा सके। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या पुलिस इस रहस्य को सुलझा पाएगी, या यह गांव हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा? पुलिस ने गांव में आकर जांच शुरू की। हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। गांव के लोग कहां गए, यह सवाल अब भी अनुत्तरित था। पुलिस ने लेबल से भी पूछताछ की, लेकिन वह भी कुछ नहीं बता सका। उसने वही बताया जो उसने देखा था। एक वीरान गांव, अजीब चीजें और भूख से मरे हुए कुत्ते। तभी पुलिस को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों में कुछ अजीब बातें लिखी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहां के रहस्यों को छुपाने की कोशिश की हो। डायरी में लिखे शब्द और चिन्ह बहुत ही रहस्यमयी थे। पुलिस ने उन पर ध्यान से नजर डाली, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। यह डायरी और भी सवाल खड़े कर रही थी। पुलिस ने डायरी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। शायद इस डायरी में ही इस गांव के रहस्य का जवाब छुपा हो। लेकिन फिलहाल यह गांव एक अनसुलझा रहस्य ही बना रहा। लेबल ने गांव की ओर आखिरी बार देखा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यह सच था। एक पूरा गांव बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। यह गांव
अब भी अपने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए था और शायद यह रहस्य कभी सुलझेगा भी नहीं। खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई, लेकिन पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आया। गांव वालों के कपड़े, उनके हथियार, औजार, सब कुछ अपनी जगह पर था। ऐसा कोई निशान नहीं था कि उन पर हमला हुआ हो या वो अपनी मर्जी से गए हों। पुलिस ने आसपास के जंगलों में ढूंढा, लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव वाले मानो हवा में गायब हो गए थे। अब इस गुमशुदगी को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि एलियंस ने उन सबको उठा लिया होगा। ये बात कुछ लेखकों ने अपनी किताबों में भी लिखी। उनका कहना था कि एलियंस ने एस्किमो लोगों को अगवा करके अपने साथ ले गए होंगे, शायद उन पर कोई प्रयोग करने के लिए, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला।